एक दफा फिर राहा अपनी माँ के माजी को दोहरा कर सबके जख्म ताजा कर देगी। तारा ने जो किया आज राहा भी वही करेगी, और वही हुआ जिसका डर था। ऐन निकाह वाले दिन राहा बहुत बड़ा फैसला करेगी, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। निकाह का वक्त हो जाता है, लेकिन राहा गायब होती है। सबके दिलों में खदशे और वसवसे जन्म ले लेते हैं। राहा कहाँ है? वसीम बार बार एक ही सवाल करता है। तारा बहुत परेशान होती है। राहा को अब तक आ जाना चाहिए था, न जाने कहाँ रह गई। अदील कहता है, तुमने राहा को कॉल की? भाई, इसका नंबर बंद जा रहा है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, न जाने कौन सा तूफान उठने वाला है। लेकिन आसिया मुतमिन होती है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि राहा और अरहम इस वक्त कहाँ है। आसिया ने अपनी बेटी की खुशियां हासिल करने के लिए बहुत बड़ी चाल चली। राहा और अरहम को एक होने पर मजबूर कर दिया। जरियून कहता है कि राहा कहाँ है? अब तो बहुत देर हो चुकी है। इतने में राहा और अरहम दोनों की एंट्री होती है। राहा दुल्हन के लिबास में सजी अरहम के हाथ में हाथ डालकर आ रही होती है, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। जरियून भी उठकर खड़ा हो जाता है। इसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वसीम जब ये मंजर देखता है तो इसके पांव तले से जमीन निकल जाती है। ये एक दफा वक्त ने फिर हमारे साथ वही खेल खेला। तारा, तुम्हारी बेटी ने भी तुम्हारी तरह मेरे बेटे को धोखा दिया। तारा कहती है कि राहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तुमसे कहा था ना कि बेटा, जो गलती मुझसे हुई है वो तुम मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। सबके सामने मुझे रुस्वा कर दिया। राहा कहती है कि अम्मी, जिस तरह से आपने अपनी जिंदगी का फैसला खुद किया था, तो मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद क्यों नहीं कर सकती? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं जरियून से शादी नहीं करूंगी। आपने जबरदस्ती मेरा निकाह इससे करने की कोशिश की, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने अरहम से निकाह कर लिया है और अब अरहम की बीवी हूँ मैं। जरियून आगे बढ़ता है और अरहम का गिरेबान पकड़ लेता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अच्छी तरह से जानते थे कि मेरा और राहा का निकाह होने वाला है। तुमने हमें दुनिया वालों के सामने एक बार फिर रुस्वा कर दिया। राहा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। बतूल ये सब देखकर हक्की बक्की रह जाती है कि एक तरफ तो जरियून मुझसे मोहब्बत के दावे करता था, मुझसे शादी करने के वादे कर चुका था, और दूसरी तरफ राहा से शादी ना होने पर इतना गुस्से हो रहा है। आखिर माजरा क्या है? ये क्या चाहता है? आसिया कहती है कि भाई, जो माँ ने किया वही बेटी ने किया। इंसान जो बोता है वही काटता है। देख लो तारा, तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारे नक्शे कदम पर चल रही है। माजी में तुमने अपने माँ बाप को रुस्वा किया, तुम्हारी माँ इसी गम से चल बसी, और आज तुम्हारी बेटी ने सब कुछ दोहरा कर साबित कर दिया कि वो तुम्हारी बेटी है। तारा, तुम्हारी बेटी पर हमारी तरबियत का तो कोई असर नहीं हुआ। हालांकि आसिया अंदर से बहुत खुश है कि अच्छा हुआ, हमारा रास्ता साफ हो गया। अब जरियून और बतूल की शादी कोई नहीं रोक सकता। इसी बात का फायदा उठाती है आसिया और कहती है कि अब जो होना था हो गया। अब हमें बतूल और जरियून का निकाह कर देना चाहिए, ताकि दुनिया वालों के सामने हमारी कुछ तो इज्जत बच जाए। लेकिन वसीम बहुत ज्यादा आग बगोला होता है, गुस्से से लाल पीला। इसको कुछ समझ नहीं आता। इसका बस चले तो राहा और इसकी माँ को कत्ल कर दे। तारा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। एक दफा तुमने मुझे वही जख्म दोबारा से दिया जो तुम आज से पहले दे चुकी थी। काश तुम ऐसा ना करती और अपनी बेटी को समझाती, लेकिन राहा के हक में बेहतर हो गया। वसीम अपने दिल में इंतकाम की आग लिए राहा की जिंदगी बर्बाद करने चला था। जरियून से शादी करना राहा के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करना था, लेकिन वसीम के अरमानों पर तो पानी फिर चुका है। लेकिन अब वो मजीद तारा और राहा से बदला लेने की आग में जल रहा है। इधर अदील कहता है कि अरहम, हमारी मोहब्बतों का सिला तुमने ये दिया, तुमने हमारे घर की इज्जत खाक में मिला दी। कम अज कम तुम बाबा जान का ही लिहाज कर लेते, जिन्होंने तुम्हें इस घर में पनाह दी और कभी भी तुम लोगों को तन्हा नहीं छोड़ा, तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखा। तुमने क्या किया? सब कुछ खाक में मिला दिया।